नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में मुहर्रम जुलूस के दौरान कशीदगी, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। अतीक अहमद के एडवोकेट गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किया बयान। दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा, तीसरी खतरे की वार्निंग जारी। तेलंगाना का हुसूल कांग्रेस की देन है, करीमनगर कांग्रेस सीटी के सदर कोमट रेड्डी की बीआरएस पर तनकीद। राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब कार का सड़क हादसा, मुसाफिरीन महफूज, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। हफ्ते के रोज़ दिल्ली में मुहर्रम जुलूस के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब ताज़िया मुहर्रम के मुंतज़िमीन एक ग्रुप को जुलूस के मुक़र्रर रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हरिंदर कुमार सिंह ने कहा, तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग ताज़िया जुलूस निकाल रहे थे, जबकि जुलूस में कुछ लोग बेकाबू हो गए और वो ट्रैफिक पुलिस के तय करदा रास्तों से हटाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कहा, जिससे कई पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए। उन्होंने कहा और पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ की गई। मुहर्रम के जुलूस की तैयारी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मरकज़ी और नई दिल्ली के इलाकों में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के मकसद से ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की थी। एडवाइज़री जो जुमा की रात से हफ्ते की सुबह तक नाफिज हुई। इन इलाके 32 हिस्सों का अहाता करती है। ट्रैफिक हुकाम ने मरकज़ी, नई दिल्ली और जनूबी दिल्ली के 16 दीगर मुकामात से गाड़ियों का रुख मोड़ दिया था ताकि ताज़िया के जुलूस की आसानी से नकल व हरकत की जा सके। हफ्ते के वाक़े में चंद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, आज किस तरीके से जो यहाँ पे मामला रहा, जो दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी पे पथराव किया है? आज यहाँ पे ताजिए के प्रोसेसन निकल रहे थे, जिसमें करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी और काफ़ी पीसफुली सारे ऑर्गेनाइजर्स अपने ताजिए के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए। वो ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठी चार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और सारी गैदरिंग जो यहाँ पे थी उनको डिस्पर्स कर दिया गया है और हमारी पुलिस बल मौजूद है और शांति बनाए हुए हैं। लगातार तलवारें लहराई जा रही थी, ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे प्राइवेट बसों पे, गाड़ियों पे, और दिल्ली पुलिस के जो है गाड़ी है उसको क्षतिग्रस्त किए गए। क्या इसमें इस मामले में किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? अभी तक नहीं। हम लोग शांति बनाए होने में ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। जो लीगल एक्शन होगा वो फॉलो किया जाएगा। क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आएगी। ठीक है। कितने लोग घायल हैं? अभी तक हमारे 8-10 पुलिसकर्मी मेडिकल के लिए भेजे गए हैं, जिनको कोई सीरियस चोट नहीं है। ब्रूजेस हैं, कुछ मसल टियर वगैरह है, वो मेडिकल के लिए। ठीक है सर। विजय मिश्रा मकतूल अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के अलावा ख़ानदान के कई अफराद बशमुल अतीक के बेटे अली के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। तकरीबन 2 माह कबल एडवोकेट विजय मिश्रा की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो अतीक और अशरफ के नाम पर प्लाईवुड के एक ताजिर को मुबैना तौर पर धमकी दे रहे थे। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उमेश पाल कत्ल केस के मुलजिम विजय मिश्रा के तनाजुर में ये दावा किया जा रहा है कि अतीक की बीवी शाइस्ता भी वकील के राब्ते में है। गिरफ्तारी के बाद वकील को अदालत में पेश किया गया। आज दिनांक 30/7/23 को थाना दुगनगंज पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खम्मम जिले के भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश के नतीजे में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के सबब इस दरिया की सतह में इजाफा हो रहा है। इतवार की सुबह गोदावरी की आबी सतह 54.9 फीट तक पहुंच गई। इसके साथ ही हुकाम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की। दरिया में पानी की बड़ी मकदार के बायस सैलाब ज़दा इलाकों के आवाम को अलर्ट कर दिया गया है।
कई अफराद को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफे के सबब तेलंगाना छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली अहम सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमद रफ्त रुक गई है। हैदराबाद के टैंक बंड पर एक कार ने दहशत मचा दी। इतवार की सुबह तेज रफ्तार कार टैंक बंड पर बेकाबू हो गई और हुसैन सागर झील रेलिंग से टकरा गई और कार में मौजूद गुब्बारे खुल गए, जिससे बगैर किसी नुकसान में कार में सवार अफराद बच गए, वरना कार हुसैन सागर झील में गिर पड़ती थी, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता था। इस हादसे के बाद कार में सवार अफराद गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान हादसे की वजह से कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार को क्रेन की मदद से वहां से मुंतकिल किया। हादसे की वजह तेज़ रफ्तार बताई जा रही है। शुबह है कि कार में सवार अफराद शराब के नशे में थे। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। सरहद पार अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए एक लड़की श्रीलंका से हिंदुस्तान आ गई और आशिक व माशूका की शादी अटूट बंधन में बन गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला लक्ष्मण की दोस्ती श्रीलंका की लड़की से सोशल मीडिया के जरिए हो गई। इनकी दोस्ती तकरीबन 1 साल रही और बिला आखिर उन्होंने शादी का फैसला किया। श्रीलंका की 25 साला विघ्नेश्वरी टूरिस्ट वीज़ा पर चेन्नई पहुंची। एक दूसरे को इन दोनों ने पहली मर्तबा देखा और लक्ष्मण ने इसका तारुफ अपने घर वालों से अपने आबाई इलाके वेंकटगिरी कोटा में करवाया और इनकी शादी आपसी रजामंदी के साथ मंदिर में हो गई। बरक़ी शौक लगने से तालिब इल्म की मौत के वाक़े के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम के कोसुमंजी मंडल में पेश आया। इस वाक़े पर स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए तलबा तंजीमों ने प्रिंसिपल को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया था। RDO ने इस वाक़े की जाँच के अहकामात जारी किए हैं और इस वाक़े पर हुक्काम ने प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया और वालिदैन की शिकायत पर प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ साथी तलबा के साथ सफाई का काम तलबा कर रहे थे कि स्कूल के बोर्ड के करीब लगाए गए फ्लेक्सी से हुए बरक़ी शौक से दुर्गा नरेंद्र नामी तालिब इल्म की मौत हो गई थी। इस वाक़े में मज़ीद 3 तलबा झुलस गए थे। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए तलबा तंजीमों ने स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया था और स्कूल के फर्नीचर को नुकसान भी पहुँचाया था। शहर हैदराबाद का राजेंद्र नगर इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में आरामगढ़ चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बिजली के पोल के साथ साथ एक बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के साथ ही कार में सवार शख्स फरार हो गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कार चलाने वाला शख्स हालत नशे में था। पुलिस को कार से शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। करीमनगर कांग्रेस सिटी सदर कोमटिरेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का हुसूल कांग्रेस की देन है। ज़िले करीमनगर में आज सिटी कांग्रेस सदर कोमटिरेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने एक सहाफ़ियाती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज मुकामी सतह पर अवामी मसाइल को हुक्मरानों तक बताया जा रहा है तो हुकूमत के कायदीन इन मसाइल को हल करने के बजाय मसले को बढ़ावा दे रहे हैं। कहा जैसा कि हालिया दिनों में करीमनगर में केबल ब्रिज पर बारिश की वजह से दरार पैदा होने पर ज़िला करीमनगर के स्मार्ट सिटी के नाक़िस कामों पर तनकीद की गई तो मुकामी BRS कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा इनके कामों पर पर्दापोशी के लिए आज इस ब्रिज में शिगाफ वाले हिस्से को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा हालिया करीमनगर शहर में बारिश की वजह से कई एक मोहल्लाजात में पानी दाखिल हो गया और वहाँ की आवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो रही है, लेकिन हुकूमत के कायदीन इस तरह कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि हुकूमत इनके मसाइल को हल करे तो आवाम चैन और सुकून से रह सकते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हुसूल का कांग्रेस ही की देन है। कांग्रेस पार्टी
ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి భాగవతాన్ని బయటపెట్టడంలో భాగంగా కేబుల్ బ్రిడ్జికి సంబంధించి అక్కడ జరిగినటువంటి నాణ్యత లోపాన్ని, కుంగిపోయినటువంటి రోడ్డు, ఇరిగిపోయినటువంటి సైడ్ వాల్స్ను మొట్టమొదటిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేమంతా కూడా అడపోయి దాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ బండారం బయటపడ్డదని చెప్పి, బండారం బయటపడకుండా కవర్లు కప్పితే ఆ కవర్ల చాటున ఉన్నటువంటి పలుగులు కావచ్చు అవన్నింటినీ కూడా బయట పెట్టామని చెప్పి ఇదంతా కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది. అభివృద్ధి పేరు మీద ఊదర కొడుతున్నటువంటి ప్రజలను మేము మభ్యపెట్టి నడిపిస్తామనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనంతా మా బండారాన్ని బయట పెడుతుందని చెప్పి మరి అలా ఎట్లా ज़िले आसिफाबाद के सिरपुर टाउन, होटकोली, वेंकट रावपेट और पोटसा ब्रिजेस जो मूसलाधार बारिश की वजह से तबाह हो गए थे, जिसके मरम्मत का काम शुरू किया गया, जिस पर आज जिला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा ने मुआयना किया। इस मौके पर सिरपुर टाउन के वार्ड मेंबर मोहम्मद इफ़्फ़त व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भैंसा शहर के असद बाबा नगर इलाके में मस्जिद उस्मान और रेनबो स्कूल के करीब मुमताज़ कॉम्प्लेक्स में निसा हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड सर्जिकल का अज़ीमुशान इफ्तिताह अमल में आया, जहां हज़रत मौलाना सालेहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी ने खैर बरकत के लिए दुआ की। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की मौजूद शख्सियात जिनमें मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदरनशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम जामिया अरबिया भैंसा और हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ के अलावा और दीगर उलमा और डॉक्टर दामोदर रेड्डी, सदर डॉक्टर एसोसिएशन, मजलिस के अरकान बल्दिया, सहाफ़ी, सियासी क़ायदीन और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए निसा अस्पताल के ज़िम्मेदारान जिनमें मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िले सदर जमीयतुल उलमा डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर सैयद काज़िमुद्दीन और शेख अजीम को मुबारकबाद देते हुए ने ख्वाहिशात का इजहार किया। निसा अस्पताल में ख़वातीन के अमराज की तशख़ीस की जाएगी, जहां माहिर ख़वातीन डॉक्टर अरशिया MBBS DGO खिदमात अंजाम देंगे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली में मुहर्रम जुलूस के दौरान कशीदगी, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। अतीक अहमद के एडवोकेट गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किया बयान। दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा, तीसरी खतरे की वार्निंग जारी। तेलंगाना का हुसूल कांग्रेस की देन है, करीमनगर कांग्रेस सिटी के सदर कोमट रेड्डी की BRS पर तनकीद। राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब कार का सड़क हादसा, मुसाफिरीन महफूज, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827।